वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कुछ प्रॉब्लम सम्स ली हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से हैं और मैं उनको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सम्स एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू गिवन है विच इज 3/5 और साइन ए जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। तो इट मीन्स यहाँ पे H क्या गिवन है? 5 एंड P इज 3। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो राइट एंगल की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि H की वैल्यू यहाँ पे 5 है और परपेंडिकुलर इज 3, बट यहाँ पे बेस नहीं गिवन है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर H का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस नहीं फाइंड है तो सबसे पहले हम B को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। H की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा जब हम B फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू रूट 16 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट 10A की वैल्यू फाइंड करनी है। 10A रेशियो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 3 है और बेस इज 4, सो 3/4। नेक्स्ट cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। cos A किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H। बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज इज 5, इट मीन्स 4/5। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम सम है ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सम इज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos B, tan C, sin square B plus cos square B। इन द फोर्थ पार्ट इज sin B dot cos C plus cos B dot sin C। और ये फिगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि H की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 17 है। ठीक है, और यहाँ पे AC साइड जो है हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम बाय दी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो H का स्क्वायर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यहाँ पे AC नहीं फाइंड है तो AC को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर मीन 17 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। और जब हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 इक्वल टू 225 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 15 आएगी। फर्स्ट पार्ट cos B, cos किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H। ठीक है, अब देखिए एंगल क्या पूछा गया है? B के अकॉर्डिंग। तो एंगल B के अकॉर्डिंग वाली साइड क्या निकली थी? 15 निकली थी। तो B के अकॉर्डिंग इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, जिस एंगल की के रेफरेंस में पूछा जाता है उसके जस्ट सामने वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो परपेंडिकुलर ये है तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी दैट इज बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है तो बेस इज 8/17। फिर नेक्स्ट पार्ट में 10C की वैल्यू पूछी गई है।
अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो जब हम सी के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो यानी कि P यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 8 है और बेस क्या है 15 है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब साइन बी के अकॉर्डिंग तो बी की जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, बी की जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि 15/17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस इज 8/17, यहाँ पे भी वैल्यू आई थी इसकी 8/17, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225/289 प्लस 64/289, इट मीन्स 289/289 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट साइन बी डॉट कॉस सी। अब देखिए साइन बी, बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया 15/17 इसकी वैल्यू हो गई। कॉस सी, सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये है 15/17 प्लस कॉस बी, बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है 8/17 मल्टीप्लाई बाय साइन सी, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 8 है तो 8/17, तो वैल्यू क्या आ गई 225/289 प्लस 64/289, 289/289 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बस एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि आप एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू जरूर सही पुट करिएगा, वरना आपको पता लगा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपको रेशियोज की भी वैल्यू पता है, लेकिन फिर भी क्या हो गया P और B को की वैल्यू पुट करने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंस रख करके P और B फाइंड करके तब आप वैल्यूज रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सम इज इफ sec A is equal to √2, find the value of 3 cos square A plus 5 tan square A upon 4 tan square A minus sin square A। तो यहाँ पे गिवन क्या है sec A की वैल्यू गिवन है which is equal to √2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/1, there is no change। तो sec A किसका रेसिप्रोकल होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। cos की वैल्यू क्या होती है B/H, तो sec की वैल्यू क्या हुई H/B, तो H/B, इट मीन्स H की वैल्यू यहाँ पे क्या है √2 है और B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, बट P की वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट करते हैं। P को इधर शिफ्ट करेंगे, H का स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका जब P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि P की वैल्यू क्या निकली 1 निकली है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3 × cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे 1 है तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × देखिए tan की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P क्या है 1 है और B भी 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 4 × अगेन 1 का स्क्वायर tan A की वैल्यू माइनस sin A, sin A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 × 1/2 प्लस 5/4 माइनस 1/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 10
3 कितना हो गया 13/2 डिवाइडेड बाय दिस इज 7/2 एंड इट मीन्स 13/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 2 विल बी कैंसिल आउट और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6/7। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सम इज इफ 5 cot theta is equal to 12 find the value of cosec theta plus sec theta। तो यहाँ पे गिवन क्या है 5 cot theta की वैल्यू गिवन है which is equal to 12। तो इट मीन्स cot theta is equal to 12/5। cot theta tan theta का रेसिप्रोकल होता है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स b क्या है यहाँ पे 12 है एंड परपेंडिकुलर इज 5। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर p यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और जब हम h फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू √169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसिक थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि 30 h हो गया और p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है प्लस सेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो h अपॉन b 12 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 60 221 अपॉन 60 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 होल 41/60। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सम्स थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। ठीक है, अब मैं इसके 2 प्रॉब्लम सम्स आपको दे रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करना होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम सम हैं जो आपके होमवर्क के लिए है। तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि जो 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन इज इफ गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a अपॉन cot a माइनस sec a। तो इसका आपको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देने हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो इससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सम्स होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।